हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है। कब से? ठीक 17 अक्टूबर 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024। सूर्यदेव भगवान केंद्र पर आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। चतुर्थ भाव से आपके दसम भाव अर्थात अपने उच्च राशि मेष राशि को देखेंगे। क्या प्रभाव रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान नीच के रहेंगे। यहाँ पर एक महीना, वर्ष में एक महीना सूर्यदेव भगवान नीच के रहते हैं। तो आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा करेंगे। क्या सावधानी बरतनी है और क्या सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपको लाभ देंगे, क्योंकि सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं। आत्मा, आपके अंदर जो स्वयं आत्मा है, जो आप बोल रहे हैं, इसके कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान है। साथ ही साथ पिता के कारक हैं, साहस के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। यही सूर्यदेव भगवान गवर्नमेंट जॉब के भी कारक सूर्यदेव भगवान ही है। क्या प्रभाव रहेगा हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर करने से किन किन चीजों पर बदलाव देखने को मिलेगा, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपकी लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों चीजें आपको नहीं पता है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर नीच के हो रहे हैं सूर्यदेव भगवान, तो यहाँ पर आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कुछ खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, तो संभवतः ही आप खरीद पाएंगे। जैसे कोई वाहन खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, तो आप वाहन खरीद पाएंगे, किंतु यहाँ पर कुछ उलझने रहेंगी। यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हम अच्छा बुरा दोनों आपको अच्छा भी बताएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि उच्च घर में पड़ेगी, अर्थात दसम भाव आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी। तो प्रभाव क्या रहेगा वो भी हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। पहले आप सुन लीजिएगा ध्यान से कि चतुर्थ भाव पर आपको वाहन का सुख देंगे यहाँ पर, किंतु वाहन वगैरह खरीदने के लिए थोड़ा सा आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोई वाहन वगैरह खरीद रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं, तो आगे का सोच समझकर फाइनेंस करवाएं। इस चीज का ध्यान रखें आप कि हाँ, हमारे पास बचत नहीं है और हम जो है किसी की बातों पर आकर हम कोई वाहन खरीद ले रहे हैं और आगे पता लगा कि हम उसकी किस्त जो आती है वो हम नहीं भर पाएंगे, और अभी हमारा मन कर रहा है खरीद लेते हैं। तो ऐसी चीज वस्तु अगर खरीदना चाहते हैं आप, कोई वाहन वगैरह, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और जल्दबाजी, आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आपके माता का स्वास्थ्य, आपके माता के हेल्थ आपकी उत्तम बेहतर नहीं देखी जाएगी। उनके हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, उनके खान पान का ध्यान रखिएगा आप। माता का स्वास्थ्य, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे किसका होता है भाई? माता का स्थान होता है। यही सूर्यदेव भगवान आपके धनेश भी बनते हैं, धन के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। आपका जो धन है, आपका पैसा है, उस धन में आप यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बढ़ोतरी करेंगे। परिवार में ग्रह कलेश का माहौल कभी कभी बन सकता है, किंतु बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको विवाद अगर कहीं भी किसी प्रकार का चल रहा है घर में, या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसे शांत करने का प्रयास करें, उसे बढ़ाने का प्रयास ना करें, तो आपके लिए बेहतर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर आपके मित्र गणों से आपको थोड़ा, आपके जो मित्रगण है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे मित्रों का स्थान होता है और सुखों का स्थान होता है, तो यहाँ पर मित्र यारों से सावधान है। कुछ पैसा धन, क्योंकि आपके धनेश सूर्यदेव भगवान बनते हैं, तो आपको यहाँ पर अपने मित्रगणों से, अगर आप मित्र पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो थोड़ा समझदारी और सोच समझ कर ही आप ऐसा कुछ काम करें। पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड सोच समझ कर ही फैसले लें, तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए आगे आने वाले समय में। अच्छा, उसी के साथ मित्र यारों से जितना हो सके थोड़ा सा अभी एक महीना दूर रहें, तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जो आपके मित्रगण हैं, आपके संबंधी हैं, मित्रगण हैं आपके, उनसे थोड़ा सावधान रहें और थोड़ा प्राइवेसी अपनी किसी प्रकार की शेयर ना करें किसी के साथ में। इस चीज का भी बेहद ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान केंद्र पर जा रहे हैं, तो पढ़ाई पर मन जो है, भले ही नीच के हो रहे हैं लेकिन केंद्र पर है, तो पढ़ाई में मन जो है उत्तम बेहतर अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। कहीं बाहर अगर आप रहते हैं, तो यहाँ पर आपको घर में आपके परिजनों से आपकी भेंट हो सकती है, या घर में आपके आने का माहौल बन सकता है कहीं बाहर अगर हैं। तो इस बीच में सूर्यदेव भगवान जब तक यहाँ पर रहेंगे आपके चतुर्थ भाव पर, अर्थात जो है 16 नवंबर तक, तो यहाँ पर आपके बाहर से आपको घर में आपके घर वालों से आपकी भेंट मुलाकात परिवार से हो सकती है। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान ये और आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की। कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं तो अच्छी तरीके से दस्तावेज चेक कर ही खरीदें, या आप प्रॉपर्टी अपनी बेच रहे हैं तो भी अच्छी तरीके से दस्तावेज चेक करके ही बेचें और समझदारी सूझदारी से काम लें, तो आपके लिए सूर्यदेव भगवान का यह गोचर उत्तम अच्छा साबित होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के प्रभाव की, कि सूर्यदेव भगवान उच्च घर को देखेंगे, अर्थात आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। और दसम भाव हमारा क्या होता है? कर्म क्षेत्र होता है, हमारे व्यवसाय का स्थान होता है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी, जो हम किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं उसमें हमारे बढ़ोतरी का स्थान हमारा दसम भाव है। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान अपने उच्च घर को देखेंगे भाई, अपने उच्च घर पर दृष्टि डालेंगे। और सूर्यदेव भगवान के पास एक ही दृष्टि है, कौन सी? सप्तम दृष्टि। अन्य ग्रह शनिदेव महाराज, मंगल देव, देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, इनके पास 3-3 दृष्टियां हैं, अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। किंतु देवगुरु बृहस्पति, वो क्षमा चाहेंगे, सूर्यदेव भगवान, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, चंद्रदेव, ये अपनी पूरी पावर जो है एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो सूर्यदेव भगवान जो है अपनी पूरी पावर आप कहां पर लगाएंगे? आपके दसम भाव पर, अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर। तो आप जैसे किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, आपके फसल अच्छी बिकेगी, फसल अच्छी निकलेगी आपकी। यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर ये प्रभाव आपके डालेंगे, अर्थात जो है आपके खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं तो अच्छा उत्तम लाभ देखने को सूर्यदेव भगवान का अच्छा आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके दसम भाव पर यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर और भी प्रभाव अच्छे उत्तम देखे जाएंगे। जैसे आपके क्षमा चाहेंगे, आपका किसी भी प्रकार का कैसा व्यवसाय है, आप व्यवसाय क्षेत्र में हैं, आपकी दुकान है, ठेली है, फैक्ट्री है, माल भरा पड़ा हुआ है, निकल नहीं पा रहा बहुत दिनों से, और कहीं पैसे फंसे हुए हैं आपके, नहीं निकल पा रहे हैं, तो यथासंभव यहाँ पर ये उत्तम देखा जाएगा कि आपके व्यवसाय में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन जो व्यवसाय में है, ये आपका निकलवाने का सूर्यदेव भगवान यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है, ये आपका रिकवर सूर्यदेव भगवान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि दसम भाव हमारा राजनीतिक क्षेत्र का होता है, तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी सूर्यदेव भगवान यहाँ पर उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर आपके करवाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आप कैसे भी किसी तरीके से ज्वाइंटेड है तो आपको उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का उत्तम बेहतर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के दसम भाव पर। यहाँ पर आपके दसम भाव पर यहाँ पर दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि आपके धनेश है, आपके धन भाव के स्वामी है सूर्यदेव भगवान। भाई 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है और सिंह के आधिपति कौन है? सूर्यदेव भगवान है भाई, ग्रहों के राजा है सूर्यदेव भगवान। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको अत्यधिक आर्थिक स्थिति, आपके व्यवसाय क्षेत्र से आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर उत्तम बनाएंगे। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के उपाय की बात करते हैं तो आप प्रतिदिन जल देते रहिए सूर्यदेव भगवान को। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करके आप जो है सूर्यदेव भगवान का जप करिए और सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिएगा। उसी के साथ लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ी गुड़ डालकर रविवार के दिन खिलाइए, इससे भी सूर्य जो है उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे